जय श्री दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ साहित्य में। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र और उसके महत्व से अवगत कराया है। तो आइए दर्शकों, आज सुनते हैं आज का काव्य। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बिभ्राजते तव वपु कनकावदातम, बिभ्राजते तव वपु कनकावदातम। विमम वियद विलस दंसुलता वितानम, विमम वियद विलस दंसुलता वितानम। तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्र रस में, सहस्र रस में, तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्र रस में। भगवान का सिंहासन कैसा होना चाहिए? देखो, सिंहासन ले लेना आप, भगवान की जो वेदी में आप पीठ बनाते ना, वो पीठ, ये वेदी पूरी सिंहासन ही है। तो कैसे होना चाहिए? सिंहासन मणिमयूख, सिंहासन में मणि, मयूख शिखा, मयूख बोलते हैं एक प्रकार से उनके अग्रभाग को, जो प्रथम भाग है उन किरणों को, मयूख यानी किरणें, किरणों के शिखा यानी अग्रभाग, विचित्र है यानी सिंहासन के अग्रभाग में, अग्रभाग जानते ना, सिंहासन के किनारे पर मणियां लगाई जाती हैं, किनारे पर मणियां लगाई जाती हैं, और किनारे पर लगाई जाएंगी तो ही शोभा देगी। पूरे सिंहासन में लगा दोगे तो किनारे पर लगाई जाती हैं। जैसे दूल्हा राजे को बिंदी कहाँ लगाई जाती है? वो छोटी छोटी छोटी, पूरे चेहरे पे लगा दो तो एक आध बार तो लगाना, देखो कैसे लगती है। यानी वो बिंदी सी लगा दे ना, यहाँ भौं के बाजू में लगा देते हैं। कभी कभी देख लेता हूं, दर्शन करने आता है तो, और मैं देखता इसलिए हूं कि जिससे प्रोशन में तो वो यही लगाता। मैं सोचता हूं कि यदि ये बिंदियां अच्छी हैं तो पूरे ललाट पर लगा ले, पूरे चेहरे पर लगा ले, नहीं, वो किनारे किनारे लगाता है जहां काली काली भौएं होती हैं, तो कंट्रास्ट बन जाता है, तो और सुंदर लगता है। ऐसे ही सिंहासन में मणियां किनारे पर जड़ी जाती हैं, और मणि मयूख यानी मणियों की किरणें, शिखा विचित्रे, और एक प्रकार की मणि नहीं है उसमें, नाना प्रकार की मणि हैं, और उन मणियों के जो किरणें हैं वे किरणें शिखा भाग से विभ्राजते, विभ्राजते राजते शोभते, ऐसा लेना, शोभायमान हो रहे। तव बपू, आपका शरीर कैसा है? कनकावदातम, कनकावदातम यानी स्वर्णमयी। आदिनाथ भगवान का शरीर कैसा था? दो गोरे दो सांवरे, दो हरिया दो लाल, 16 कंचन वर्ण है, 2400 राज। दो तीर्थंकर गौरवर्णी थे, दो लाल कलर के थे, दो हरे थे और दो नीले, दो गोरे दो सांवरे, सांवरे यानी नीले, दो हरिया दो लाल। अब हरे कलर के भी भगवान का शरीर था तो था, कैसा रहा होगा अपन कल्पना करें, पता नहीं। दो लाल कलर थे, बिल्कुल एकदम लाल, लाल कमल होता है, यहाँ तो देखने में नहीं आता, लेकिन लाल कमल होता हमने उड़ीसा में देखा था। उड़ीसा जब विहार कर रहे थे तो एकाएक एक तालाब में लाल ही लाल कमल थे, बिल्कुल एकदम डार्क लाल होता है।
वहां देखने में है। पावापुर में है तो वो है, लेकिन उड़ीसा में एक तालाब में पूरे के पूरे लाल ही लाल कमल थे। तब आचार्य ने कहा देखो ये है पद्म प्रभा, पद्म प्रभा पद्म पलाश लेस्या। कनका बिम्बम वियद, कैसे लग रहे हैं आप उस सिंहासन पर, भगवान कैसे लग रहे हैं? जैसे भगवान बैठ गए, अब सिंहासन थोड़ा ऊपर निकलेगा कि नहीं, ऊपर, तो जो मणियां हैं वे कैसी लग रही हैं? जैसे भगवान के चारों तरफ से घेर ली हो। सिंहासन ऊपर उठता है, वो कुर्सी होती ना, कुर्सी थोड़ी ऊपर उठती है और वहां पर वो मणियां दिख रही, नीचे भगवान का सिर है और उसी के बाजू से सिंहासन की मणियां हैं। कैसे लग रहा है उनके बीच में आप? बिम्बम वियद विलस द अंशुलता नाम। बिम्बम यानी आकाश में, बिम्ब यानी सूर्य बिम्ब, वियद यानी आकाश, विलसत, विलसत यानी शोभायमान हो रहा है। अंशुलता, अंशुलता बोलते हैं, अंशु यानी सूर्य की किरणें रूपी लता, अंशु यानी किरणें, वे लता के समान फैली हैं चारों तरफ। बितानम यानी फैली हुई हैं, यानी जब सूर्य आकाश में अपनी किरणों को लेकर के किरणों को फैला करके कहाँ स्थित है? सूर्य अपनी किरणों के साथ में आकाश में किरणें फैला के स्थित है। कहाँ पर? पहला वाला सूर्य तो वृक्ष के बादलों के बाजू में था। दूसरा कहा है तुंगोदयाद्रि, तुंग उदय अद्रि, जैसे पहाड़ के पीछे से जब सूर्य निकलता है, पहाड़ के पीछे सिर शिव सहस्र रस में, यानी 1000 किरणों वाला जो सूर्य है, सहस्र रश्मि सूर्य का नाम है। ऐसा सहस्र रश्मि सूर्य आकाश में अपनी किरणों को फैला करके पहाड़ के पीछे से निकल रहा है, मानो ऐसे आप लग रहे थे। कब लग रहे थे आप? सिंहासन पर बैठे हुए आप ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा हो, ऐसा आपका सिंहासन था। ये सिंहासन भी परम मांगलिक है और ये सिंहासन आदि जो अपन भेंट करते हैं ये भी पुण्यदायी है। सिंहासन से हमें अशोक वृक्ष, ये दोनों जो हैं अभ्युदय देने वाले हैं। सांसारिक की अपेक्षा अशोक वृक्ष और जो दो सिंहासन, ये दोनों भगवान को समर्पित करने से आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि बढ़ती है। ये दोनों आपके वैभव को बढ़ाने वाले हैं, यश को बढ़ाने वाले हैं, हुकूमत को बढ़ाने वाले हैं, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मंदिर में अशोक वृक्ष और सिंहासन भेंट करना चाहिए। अशोक वृक्ष तो परम मांगलिक है ही, जिसका दर्शन, और सिंहासन जो भगवान को देता है उसको भी कभी सिंहासन मिलता है ना, राजा होता है। ऑफिसर बनेगा तो मुख्य ऑफिसर बनेगा, कलेक्ट्रेट में बनेगा तो कलेक्टर बनेगा, नगर पालिका में बनेगा तो नगरपाल चेयरमैन बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, प्रांत में बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा जो सिंहासन भेंट करते हैं उनको उसी प्रतीक के रूप में संसार की वस्तुएं मिलती हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम, विभ्राजते तब वपुः कलधौत कांतम। उद्दच्छ सांक सुषि निर्झर वारिधारः, मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव सात कुंभम, मोचैस्तटस्व गुरुरिव सात कुंभम। कुंदावदात
कुंद का एक फूल होता है, कुंद फूल आजकल देखने में नहीं आता, मेरी दृष्टि से मचकुंद ले लें, क्योंकि मचकुंद के फूल में एकदम वाइटनेस नहीं रहते हैं, हल्का सा लाइट येलो, छोटा सा हल्का सा पीलास रहता है। मचकुंद का फूल बड़ा सुगंधित होता है। कुंदाबदात, कुंद के समान, चल चामर चारु शोभम, चल चामर यानी चलायमान है, चामर यानी चवर, चारु यानी सुंदर, शोभायमान हो रहे। कैसे हैं चवरों का कलर? पीले नीले नहीं, वाइट कलर होता है, हल्का सा पीलास होता है। ऐसे धवल ही मानो आप तो, कि धवल कलश हो। चवरों की जो झड़ियां लड़ियां होती ना, वे कलर नहीं होकर के उज्ज्वल मानतुंग आचार्य कुंदा फूल के समान बताते हैं। विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, और आपका जो शरीर कलधौत कांतम, सोने की चमक को देने वाला है। कलधौत यानी विभ्राजते तव वपु, आपका शरीर, कलधौत भी सोने का नाम है, आपका शरीर सोने के समान शोभा दे रहा है, और आप बीच में बैठे हैं और चवर ढूंढ रहे हैं। कैसे चवर ढूंढ रहे हैं? जो वाइट कलर के हैं, ऐसे कुंदा फूल के समान है, ऐसे चवर ढूंढ रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं? उद्दच्छ सांक सुचि निर्झर वारी धार, उद्दच्छ बोलते हैं एक प्रकार के उद्दित है। कौन? शशांक, शशांक यानी चंद्रमा, सुचि निर्झर भारी धार, यानी वे समर जैसे चंद्रमा अपने आप में, शशांक यानी चंद्रमा, सुचि यानी पवित्र, निर्झर यानी झर रहा है, वारी धारा, उच्च तटम, ऊंचे तट से, सुरगिरे रेव, सुरगिरी यानी सुदर्शन मेरु के समान, सात कुंभम, और वो सब मेरु कौन सा है? स्वर्णमयी है। सात कुंभम, बहुत अच्छा कंट्रास्ट बनाया है। सात कुंभ मैंने सोना, कलधौत यानी सोना, यानी आप तो सोने के समान हैं और पहाड़ भी सोने के समान है। लेकिन जब दोनों पीले हो गए, तो जब आपको सफेद चमर ढूंढते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा की चांदनी के समान स्वर्णमयी पहाड़ से पानी का झरना झर रहा हो। कलर देखना कितने, पहाड़ हो और वो पहाड़ कैसा हो? स्वर्णमयी हो, और चंद्रमा की किरणें निर्मल और उज्जवल हो। ऐसी किरणें जब उस पहाड़ से गिरेंगी, पीछे कंट्रास्ट है पीले का और जल है वाइट, कैसा लगेगा? बहुत ही सुंदर लगेगा। ऐसे ही जब आपके ऊपर चवर ढूंढते हैं तो आप ऐसे ही लगते हैं कि तुम साक्षात नदी बह रही है। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इस बात को आप ध्यान से सुने कि अक्सर कर जब भी विमान जी बाहर निकलते हैं कोई भी, तो अष्टप्रातिहार्य में चवर का मुख्य उद्देश्य होता है। चवरों की बोली लगाती है, आठ प्रातिहार्यों की क्यों नहीं लगाते? चवर में बहुत सारे गुण हैं। वे दो श्लोक तुम्हें वैभव प्राप्त कराने वाले हैं, और ये चवर जो है दूसरे व्यक्ति की नजर नहीं लग जाए, दूसरा व्यक्ति हमारा अपहरण नहीं कर लेवे, दूसरा व्यक्ति हमारी संपत्ति छीन नहीं लेवे। इसलिए चवर जो है निगेटिव ऊर्जा को हटाते हैं, निगेटिव ऊर्जा को हटाते। और निगेटिव ऊर्जा क्या कहलाती है? बाहरी ऊपरी बाधा। इसलिए चवर बहुत सावधानी से ढूंढना चाहिए, बहुत सावधानी। देखो चवर को, यदि आपके पास चवर है तो भी कर लीजिए, एक दिन बताया था, यूं हाथ करें आप। यदि चवर है तो दोनों चवरों को नीचे लटका दें यूं करके, पूरे यूं हाथ करें सभी। देखो ये ऊपरी बाधा को मिटाने वाला है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ऊपरी प्रेस नहीं कर सकती। तुम जंगलों में रहो, कहीं भी रहो। अब देखो ये ऐसे करें सब, और पूरी तेजी के साथ बाहर, ऐसा हाथ यूं होना चाहिए। यदि हाथ यूं नहीं हुए और आपने यूं कर दिया तो दूसरे की बाधा भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। हाँ, मैं नहीं जानता। हाँ, नहीं तो कई लोग तो क्या करते, हाँ उल्टी और हो जाए, रिएक्शन, साइड इफेक्ट। चवर यूं फेंको बाहर से पूरा, यूं यूं। देखो हाथ नीचे हो गए कि नहीं, और फिर आकर के यूं करो, फिर यूं करो। तो ये चवर ढूंढने का तरीका है। ऐसे जो साक्षात चवर होते हैं
उनको यूं पकड़ो पहले नीचे ला करके और पूरी ताकत से फेंको यूं, और फिर यूं लाओ और फिर फेंको। ये चवर ढोलना चाहिए। इससे अपने ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। चवर जो है उस ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं और सम्यक ऊर्जा की रक्षा करते हैं। ऐसा अपने आप में चवर है। तो 3 काप अपन ने पढ़े। अभी कोई उठना नहीं, विशेष बात है, अभी सुने, इसलिए हम किताब बंद नहीं कर, अभी खुली है। अरे तुम देख ले तो महाराज ने किताब बंद कर दी। बच्चे तो बस घंटी बजी नहीं और बसता बंधा नहीं। सुने, अब आप लोगों की एक परीक्षा का समय है। परीक्षा भक्तांबर की आप लोग देना चाहते हैं या नहीं? देखो कितने लोग परीक्षा देना चाहते हैं, हाथ उठाएं। बस देखो चुल्लक जी, ये हाल है इनके। ये सब बिहार के लालू प्रसाद के राज्य के हैं। जनरल प्रमोशन से पास होना चाहते हैं। जनरल प्रमोशन किसे कहते हैं? रात पूरी साल भर पढ़ो लेकिन परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पास में ही तो है। हाँ, बड़ी सीआर बड़ी विचित्र है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का निकली हुई डिग्री दुनिया में कहीं मान्य नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां कैसे डिग्री मिलती है। भक्ति एक ही है, भक्ति 2 नहीं है। लेकिन उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। एक व्यक्ति गोली चला रहा है, किसी को गोली लगी, वो मर गया। एक व्यक्ति ने गोली चलाई लेकिन वो बच गया। जिसके हाथ से मरा था उसे कोर्ट ने बरी कर दिया, और जिसके कारण बच गया था उसको सजा हो गई। है ना उल्टी बात? जिसके हाथ से मर गया गोली लगते ही, लेकिन वो बरी हो गया, और जिसके हाथ से मरा नहीं, बच गया, उसको सजा हो गई। ये कैसा विपरीत निर्णय। मात इतना सा था, जिसके हाथ से मरा वो एनसीसी का कैडेट था, मिलिट्री का जवान था। वो गोली चलाना सीख रहा था और वहां कोई आ गया, वो मर गया। उसे बरी कर दिया गया कि इसके मारने का भाव नहीं था। और जिसके हाथ से बचा उसने निशाना बनाया था कि ये बच नहीं जाए, फिर भी अपनी कुशलता से बच गया, तो वहां धारा लगेगी कि तुमने तो अपनी ताकत मारने की लगाई थी। तो कोर्ट में भी ऐसे निर्णय होते हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है, सामने केस हुआ, अपराधी ने कबूल कर लिया, तो फिर तुरंत सजा क्यों नहीं दी जाती? उसे केस क्यों चलाते? जब अपराधी स्वयं कह रहा है कि भाई मैंने मारा है और मारने के बाद आप मुझे सजा दीजिए, तो वहां तुरंत सजा क्यों नहीं बोली जाती? उसका वकालतनामा करके, वकील लगा करके कई महीनों सालों तक उस पर बहस क्यों होती है? पहले में ये बात समझ में नहीं आती थी। पहले हमें समझ में आता था कि वकील लोग हैं, ये अपनी फीस के कारण बढ़वाते होंगे और जज को खाना पीना होगा इसलिए बढ़ाते रहे। जब बाद में जब कानून की तह में गया मैं, तो बड़ा रहस्य आया, इतना आनंद आया, इतना रहस्य मिला कि नहीं, सामने मालूम है, मजिस्ट्रेट ने भी सामने देखा है कि इसने मारा है, अदालत वहां मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, सबके सामने मारा, हजारों लोग गवाह हैं, कलेक्टर एसपी भी सामने खड़े थे, यानी दुनिया के जितने सशक्त आदमी थे सब सामने खड़े थे, और वो भी कह रहा है सबने देखा कि मैंने मारा है। फिर भी सजा तुरंत नहीं मिलेगी, पहले केस चलेगा। क्यों? जब बाद में पता चला केस इसलिए नहीं चल रहा है कि इसने नहीं मारा है, बचाना है, केस इसलिए चलता है कि इससे पूछो कि तुमने किस उद्देश्य से मारा है। शराब के नशे में मारा है, किसी के बहकावे में मारा है, सुपारी में मारा है, प्री प्लानिंग मारा है। अब ये सारी बहसों में आते हैं। प्री प्लानिंग मारा है, सजा अधिक है। किसी के बहकावे में, कहने में मारा है, सजा कम है।
नशे में मार दिया है तो सजा का। तो उद्देश्य जानने के लिए वर्षों तक केस चलता है। उद्देश्य क्या है तुम्हारा, क्यों मारा तुमने, अभिप्राय बताओ। और अभिप्राय के अनुसार ही सजा होती है। मर्डर केस पर कोई सजा नहीं होती, मात्र अभिप्राय क्या है। हमारे जैन शास्त्रों में भी हमारे यहां यही बात कही, मर्दो वा जीदो वा ऐदा सारस्य निश्चिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंदो हिंसा मित्येन समिद्दस्य। जीव मरे या जिए, आपका भाव क्या है पहले बताओ। नहीं, मेरा भाव मारने का नहीं था, मेरा भाव देखने का था, देख के चल रहा था, फिर भी मर गया। बोले तुम्हें कोई दोष नहीं है। और एक बिना देखे चल रहा था, एक भी जीव नहीं मरा, तो भी उसे पैर के नीचे जितने जीव, सुनो बहुत बड़ी बात ध्यान में आई, एक पैर मान लीजिए आपका 8 इंची 9 इंची का है, उस पैर के अंदर जितनी चींटियां, जितने मेढक, जितने केंचुए, जितने 2 इंद्री से लेकर के संगी पंच इंद्री तक जितने जीव उस 9 इंच के पैर के नीचे समा सकते हैं, उतने जीवों की हत्या का पाप आपको प्रत्येक कदम पर लगेगा। अब बोलो कितने मेंढक आ जाएंगे 9 इंची में? 10-12 तो आ ही जाएंगे, छोटे हुए तो और ज्यादा आ जाएंगे। जो पैर 9 इंची से छोटा जीव जो भी होगा, उतने मेंढक, चींटियां कितनी आ जाएंगी 9 इंची में, लट कीड़े कितने आ जाएंगे, लाखों। उतने जीव आप प्रत्येक कदम पर हत्या करते हैं और आपको उतना पाप लगता ही है, क्योंकि आप बिना देखे चल रहे थे और मरा एक भी नहीं। ये ध्यान रखना, आपके पैर से एक भी जीव नहीं मरा। आपका पैर बिल्कुल प्रासक स्थान पर था, बिल्कुल वहां जीव ही नहीं थे, लेकिन आपने पैर बिना देखे रखा, तो इतने जीवों की हत्या का पाप आपको प्रत्येक कदम पर लगेगा, लगता ही है। और एक मुनिराज बिल्कुल देख करके चल रहे थे, आप देख करके चल रहे, पूरी तरह देख रहे थे। आपको इतने छोटे छोटे जीव थे, चतुर्मास में हजारों लाखों जीव थे, और आपका पैर पड़ा और वो मर गए, पूरे के पूरे जीव मर गए, एक भी नहीं बचा। तुरंत पूछो सर्वज्ञ से, भगवान इसका क्या होगा? उन्होंने कहा इसको बरी किया जाता है। बोले ये देख के चल रहा था, देखने में नहीं आए, सावधानी तो पूरी थी। अब इतने जीव मर गए पैर से, पैर के नीचे चींटियों पर पड़ जाए हजारों, तो भी क्योंकि देख के चल रहा था, देखने में नहीं आया। और वो एक जीव भी नहीं मरा, बिना देखे चल रहा था, तो इतने जीवों की हत्या का पाप। इसलिए आपको देख के चलो, जीव मर भी जाएंगे तो बरी, और बिना देखे चले और जीव नहीं भी मरेंगे तो करी। हाँ, कारागार है, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए उद्देश्य अपना यदि नेक है, तो हमारे आचार्य कहते हैं आप किस लिए भक्ति कर रहे हैं। आपका उद्देश्य यदि पारमार्थिक है तो पारमार्थ की बात कही, आपका उद्देश्य सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन की बात कही। यदि आपका उद्देश्य सांसारिक अभ्युदय प्राप्त करना है तो पारमार्थिक जीव तो इसलिए नहीं करेगा भक्ति भगवान की कि हमें अष्ट प्रातिहार्य मिल जाए, इसके लिए करेगा तो उसे केवल ज्ञान होगा नहीं। और जो जो भक्ति की जाती है उसका अर्थ है वंदे तद्गुण लब्धे। अभी तक गुणों का वर्णन चल रहा था, गुणों का वर्णन चल रहा था, अब चल गया प्रातिहार्यों का वर्णन। तो अब गुणों को तो प्राप्त करना बात जमती है। यदि मुनि का दीक्षा दिवस मनाया मुनि महाराज का, तो अपन भावना भा सकते हैं कि आज हमने मुनि की दीक्षा दिवस मनाया, पूजा की, वंदे तद्गुण लब्धे, मैं भी मुनि बनूं। बात ठीक है ना?
अब देखना, अपन ने आचार्य दिवस मनाया, आप देखना गड़बड़ मत करना। अब हम क्या भावना भाई, क्योंकि जैसा क्रिया कर रहे हो वैसी तुम्हारी इच्छा है, अपने यहाँ है। तुम जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे, यानी वो मुझे भी चाहिए। नियम है अपने जैन धर्म, जो जो अपन क्रिया करेंगे, जो जो अपन पूजा पाठ करेंगे, जो उसका सबका अभिप्राय है ये मुझे भी प्राप्त हो गए। तो अपन ने आचार्य श्री का आचार्य दिवस मनाया, अब क्या भावना करें? वंदे तद्गुण, है ना, हे आचार्य महाराज, आपके आचार्य दिवस पर मैं भी आचार्य बनूं, क्योंकि नियम तो सब में लागू होगा, होता ही। तो आचार्य बनने के लिए आचार्य की पूजा करना बन सकता है, क्या बात हो गई। कई लोग बोलते हैं हम मुनि पद तो नहीं बनाएंगे, आचार्य पद बनाएंगे, क्योंकि हमें आचार्य बनना है, मुनि तो मैं बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करो? और आचार्य बनने के लिए आचार्य पद बनाया तो वो कभी आचार्य बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि आचार्य गुण नहीं है, आचार्य पद है। 28 मूल गुण पद नहीं है, 28 मूल गुण गुण है, आचार्य पद है। ये बात अलग है कि उनके भी 36 मूल गुण होते हैं, लेकिन वो पदवी है। मुनि की पदवी नहीं दी जाती, मुनि तो मूल गुण धारण करता है, तो अपने आप मुनि, अलग से हम तुम्हें मुनि पदवी देते हैं, ऐसा अपन ने देखा कहीं नहीं देखा। लेकिन आचार्य पदवी देते हैं, देखा गया। उपाध्याय पदवी देखी गई, मुनि पदवी देते हुए नहीं देखी गई कि किसी ने आज से इनको मुनि कहा जाए। अभी तक वे मुनि नहीं थे तो क्या थे, मुनीम थे क्या? बताओ, मुनि पद कब से हो जाता है? जिस दिन वो रत्नत्रय धारण करता है, ये पद कहलाते हैं। पदों के लिए पद की पूजा नहीं की थी सम्यक दृष्टि की दृष्टि में। इसी प्रकार हम 8 प्रातिहार्यों की पूजा नहीं करें, हम 8 प्रातिहार्यों का क्यों बखान करें? हमें तो केवल ज्ञान चाहिए, हो गए काव्य पूरे। हमारे लिए तो मात्र अनंत चतुष्टय चाहिए था, हो गया पूरा, भगवान का गुणानुवाद हो गया। अब अष्टप्रातिहार्य क्या, हम समूषण चाहते हैं, नहीं मिलेगा। समूषण की विभूति गा करके हम भी जब प्रोचन करने बैठे तो हमारा भी समूषण है भगवान ऐसे ही रचे जैसे आपका रचा जाता है। आप प्रोचन करते हैं तो क्या बढ़िया, देखो सोने के परकोटे हैं, और वो तुरंत क्षण भर में, इतने क्षण भर में ऐसे हम प्रवचन करने आवे, तुरंत गंध कुटी चवर आदि सब ढूंढने लग जाए, समूषण की रचना हो जाए। हे भगवान, हमारी तो ये हाल है, चतुर्मास शुरू करें, 2 महीने बाद पंडाल मिले, हवा महल मिले। अरे भगवान क्या कहें हमारा, कितने महीने बाद वो भी जबरदस्ती में मिल गए। और वो जैसे भगवान आपको केवल ज्ञान हुआ, तुरंत हमारे भी समूषण की रचना हो जाए, स्वर्णमयी परकोटे हो। ये क्या लकड़ी प्लाई के बिछा दिए, देखो तो। और हम भी आकाश में बैठे, ऐसा भाव समूषण को देखकर यदि आया तो वह सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। वह कभी समूषण को प्राप्त नहीं हो सकता। कहीं नहीं लिखा कि भगवान के समूषण को देख करके हमारे लिए समूषण का भाव आ गया। कहीं नहीं लिखा कि तीर्थंकर प्रकृति का तीर्थंकर पद देख करके तीर्थंकर बनने का भाव करो। तीर्थंकर प्रकृति निदान बंध से नहीं बंधेगी। तीर्थंकर प्रकृति हम चाहें कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए, 3 काल में नहीं बनने वाली भैया, चिंता मत करना। अनंत अनंत काल तक अपन कहें मैं तीर्थंकर बनना चाहता हूं, नहीं बनेगी तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति मांगने से निदान से नहीं बनती है। तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावना से बनती है। 16 कारण भावना में
ऐसी कौन सी भावना है जिसमें तीर्थंकर बनने की भावना भाई गई हो? एक भी भावना नहीं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपदा, विनय करो, विनय करो, अनंत की भक्ति करो, आवश्यक पालो, आदि आदि सब दिए। तीर्थंकर बनने की भावना भाने का कहीं मिलेगी भी नहीं। लेकिन देखना अभी अपन समोषण की भावना भाएंगे, समोषण भी गायब और सम्यक दर्शन भी गायब। चवर ढोलने वाली बात आ जाए, भगवान को 64 चवर ढोलते, हमें भी ढोले, सम्यक दर्शन गया। अब दूसरी बात, अब अपन चाहें कि मैं भी अरहंत बनूं, बोलो कौन सी गलती है? कोई गलती नहीं। अरहंत बनने की भावना भा सकते हो। अनंत जैसे भगवान आप अरहंत बने, मैं भी एक दिन अरहंत बनूं, मैं भी एक दिन अरहंत बनूं, मैं भी अनंत चतुष्टयधारी बनूं। लेकिन मेरा भी समोषण लगे, समोषण की भावना नहीं भाओगे, अरहंत पद की भावना अपन भा सकते। जब भावना ही नहीं भाए तो कल मैं चिंतन कर रहा था इन अष्टप्रातिहार्यों का वर्णन क्यों भक्ति में क्यों रखा? आप कहें भगवान का वैभव बताने के लिए, भगवान की महिमा बताने के लिए, भगवान समोषण में कैसे बैठते हैं वो बताने के लिए, वो बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमसे क्यों कहलवाया जा रहा है? इसके बदले हमें क्या मिलेगा? इसके बदले क्या हम बह सकते हैं कि मुझे भी चवर ढोले बंदे तदगुण लब्धे? चिंतन करने से आया कि संसारी प्राणी को दो चाहिए, एक तो मोक्ष भी चाहिए, मोक्ष मार्ग भी चाहिए, और मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति भी चाहिए। यानी संसार भी प्रशस्त चाहिए। आपको दो काम है, संसार भी संभालना है और मोक्ष भी संभालना है। हमारे लिए एक ही संभालना है, फिर भी हमें संसार में रहते हैं तो हमें भी संसार संभालना है। हमारा ये रत्नत्रय, ये मुनिव्रत 1 मिनट में रखा रह जाएगा। यदि थोड़े से अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? बहुत शक्ति है मुनि में। थोड़े से अशुभ कर्म का उदय आ जाए, सब रखा रह जाए। मेमोरी चली जाए, क्या करोगे? पैर टूट जाए, क्या करोगे? कामा में जाओ, क्या करोगे? ये सब आ सकते हैं कि नहीं? तो पाप कर्म का उदय आ सकता है, तो मुनि व्रत पालन करने के लिए भी पुण्य चाहिए। इतना तो मुनि भी भावना कर सकता है कि हे भगवान, इतना पुण्य मेरा बना रहे कि मैं रत्नत्रय अच्छी तरह से पालन कर सकूं, शरीर की काया बनी रहे। शरीर में बीमारी आ गई, अब काय की सामायिक करूं, कैसे प्रतिक्रमण करूं, कैसे आवश्यक पालूं? इतनी याचना मुनि भी कर सकता है अपनी भक्ति में कि मेरा इतना पुण्य बना रहे कि रत्नत्रय के पालन करने में मुझे बाधा न जावे। ये कोई पाप नहीं है, और इतना पुण्य कमाना भी कोई दोष नहीं है। कितना पुण्य कमा रहा है? किस लिए कमा रहे हो? बोले जिसने मेरा धर्म पल जाए। इसलिए मुनि के लिए भी पुण्य की बलिहारी है। आप लोग तो ग्रस्त हैं, आप लोग तो और संसार संभालना है। हम लोग तो कीचड़ से ऊपर आ गए हैं, तुम तो अभी कीचड़ में ही हो। हम तो वो राग द्वेष के निमित्त छोड़ चुके हैं जिनसे राग द्वेष होता था। तुम तो अभी उन्हीं रागी द्वेषियों के बीच में हो। हम तो आग से बाहर निकल आए, तुम तो अभी आग में ही बैठे हो। ऐसी स्थिति में आपके लिए, गृहस्थों के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण है भगवान का वैभव। जितना अपन भगवान को वैभवशाली कहेंगे, उतना ही अपना सांसारिक पुण्य आत्मक वैभव बढ़ेगा। अब पक्ष ले में, अभी तो मैंने भूमिका बनाई, अब पक्ष ले में कि अपन बंदे तदगुण लब्धे कैसे कहें? तो बंदे तद, हे भगवान आप अरहंत ही नहीं हैं। आप लोग तीर्थंकर की मूर्तियां क्यों बैठालते? ज्यादा सामान्य केवलियों की मूर्तियां क्यों नहीं बैठालते? क्या वो अरहंत नहीं है? सामान्य केवली कितने हुए? बहुत हुए। एक एक टोंक से लाखों लाखों मोक्ष। सुदर्शन महाराज, रामचंद्र जी, भरत आदि, ये सब केवली हुए कि नहीं?
इनकी मूर्तियों के प्रति आपका भाव क्यों नहीं होता? प्रतिष्ठा पाठों में इनको मूल नायक क्यों नहीं बनाया जाता? मूल नायक कभी भरत बाहुबली को नहीं बनाया जाएगा, मूल नायक नहीं बनाया जाएगा। मूल स्थान पर बाहुबली नहीं बैठेंगे। मंदिर के प्रवेश करते ही सीधे बाहुबली नहीं दिखेंगे, भरत भी नहीं, बाहुबली भी नहीं। सीधे प्रवेश करते ही बाहुबली का दर्शन नहीं होगा, भरत का नहीं होगा। मूल नायक नहीं बैठेंगे भरत बाहुबली, निषेध है, मूल नायक नहीं होंगे। गोमटेश बाहुबली में आप कहो बाहुबली मूल नायक है, नहीं, वहां नेमिनाथ मूल नायक है। अभी बता देता हूं, मैंने छेड़े इसलिए, मैं कोई बात छेड़ू इसका अर्थ मामला कुछ है। और मुझे याद भी है हमारे वक्त राम प्रसाद जी ने बैठा रहे थे, है ना। तो गोमटेश बाहुबली में बाहुबली मूल नायक नहीं है, नेमिनाथ भगवान मूल नायक है। मूल मंदिर वही माना जाता है। इसलिए आपको मालूम है हमने एक चतुर्मास किया था आटा मंदिर में, किया था। उस समय बाहुबली मूली थे, सामने कुछ नहीं था, इसलिए उसके बाद बाहुबली के आगे आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठा ली गई, पीतल वाली। अब तो ठीक आ गया। मैं समझ रहा था प्रश्न आएगा। चांदखेड़ी में जैसे प्रवेश करते थे सामने बाहुबली भगवान थे। तो बाहुबली भगवान से दुश्मनी मत कर लेना भैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो मामला, हाँ, अपने बाहुबली परम पूजनीय वंदनीय, अनंत में अभी अपन इनका विश्लेषण कर रहे हैं, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इस स्तोत्र का प्रत्येक काव्य सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ये सच अनुभूत भी होने लगता है कि भक्तामर स्तोत्र कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है जीवन के हर परिदृश्य में। दर्शक, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।